आपको पता है असली घी कैसे बनता है? क्योंकि आज मम्मी ने घर पे मलाई से बनाया बिल्कुल असली देसी घी। तो मम्मी ने इकट्ठा कर ली थी एक भगोना भर के इतनी सारी मलाई, और अब मम्मी बनाने जा रही है इस मलाई का घी। आइए आपको भी बताता हूँ कैसे बनता है। सबसे पहले उठाए जाते हैं औजार, मतलब मथनी। इसीलिए एक औजार मम्मी ने उठाया और एक मैंने। तभी मलाई के भगोने में ठंडा ठंडा पानी डालकर इस मथनी से इसको घुमाना चालू कर दिया। मुझे तो लगा 2 मिनट का खेल है, अभी हो जाएगा, लेकिन नहीं, मैं तो इसमें आधा घंटा घुसा रहा, तब भी इसमें से मक्खन नहीं निकला। मैंने मम्मी इसका आप ही करो, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन देखो तो जैसे ही मैं गया तो उसमें से थोड़ी थोड़ी मक्खन की झलक दिखने लगी। पर थोड़ी देर बाद मम्मी ने पानी यानी डालकर मक्खन निकाल दिया। ये देखो हमारा इतना सारा मक्खन। अब बस आखिरी में इसको सीधा कढ़ाई में डालना है। तो मम्मी ने थोड़ा थोड़ा मक्खन लिया और कढ़ाई में डाल दिया। लेकिन बस थोड़ी देर तब लगती है जब ये घी में बदलने लगता है। अब बताओ इतनी जल्दी बन गया हमारा देसी घी। उसके बाद सारा घी छन्नी में डाल डाल कर पैक किया और देखना कल से रोटी में लगा लगा के खाएंगे। आज मैंने मम्मी के साथ पानी पूरी बनाई और अंधेरी रात में छत पर बैठकर खाई। तो आज मैं और मम्मी साथ में बनाएंगे एकदम मस्त वाली पानी पूरी। इसीलिए सबसे पहले मम्मी ने सूजी ली और जितनी सूजी ली उतना ही आटा ले लिया और बस फिर उसमें पानी डालकर उसका अच्छे से बेस तैयार कर लिया। लेकिन बेस तो तैयार हो गया, पर अभी दूसरे नंबर पर आलू का मसाला बनाना तो बाकी है। तभी मैंने जल्दी से आलू बालू में नमक मिलाकर ये आलू का अच्छा सा मसाला बना दिया और आखिरी में अब बारी थी चटपटे पानी की। तो मम्मी ने लगे हाथ पानी लिया और उसमें देश विदेश के नमक और चटाकेदार फटाकेदार जलजीरा चाट मसाला डालकर तैयार कर दिया एकदम चटपटा पानी। अब जो भी इसको पिएगा उसको याद आ जाएगी अपनी नानी। यहाँ तक सब कुछ तैयार हो गया था, बस गोल मटोल पूरी बनाना बाकी थी। तो मम्मी ने एकदम चांद जैसे आटे को बेला और बिल्कुल फूली फाली पूरी बना दी। लेकिन मेरा तो मन हुआ कि इनको आज छत पे बैठ के खाएंगे। तभी मैं और बेरूपिया थोड़ा थोड़ा सामान लेके छत पे पहुँचे और मम्मी ने भी बिल्कुल VIP तरीके से सबको पानी पूरी खिलाई। अब बताओ जिसके मुंह में ये पानी पूरी जाए वो सिर्फ आए हाय कर जाए। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो आज तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर बनता है, क्योंकि इतनी गर्मी में ठंडा ठंडा गन्ने का जूस, अरे वाह। आई ये क्या हुआ, सारा गन्ने का जूस फैल गया। साले एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं होता। अरे गन्ना, अब तो इससे ही गन्ने का जूस बनाऊंगा। जिसके लिए सबसे पहले मैंने इस गन्ने को बीज से तोड़ा और फिर इनको अपने दांतों की मदद से छीलकर कुछ इस प्रकार से छोटा छोटा तोड़ लिया। बाकी उसके बाद मैंने मिक्सी के जार में ये कटे हुए गन्ने डाले और उसके बाद नींबू, थोड़ा सा काला नमक और बर्फ डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और तो और जब ये मिक्स होके तैयार हो गया तो मैंने एक कपड़ा लगा के इसको अच्छे से छान लिया और ये तैयार हो गया हमारे गन्ने का जूस। वैसे जैसे ही मैंने इसको पिया तो ये तो बहुत टेस्टी लग रहा था। मैं तो जिम में बॉडी बनाने गया था, लेकिन वहाँ पर इन भैया के साथ मैंने बड़ी ही गलत चीज कर दी, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। तो हुआ ऐसा, मैं बहुत दिन से जिम जाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि जब जिम जाएंगे तो बॉडी बनेगी और जब बॉडी बनेगी तो लड़की पटेगी। इसीलिए सुबह सुबह आज मैं इन भैया के साथ कार में बैठ के जिम पहुँच गया और यहाँ पर तो भाई साहब ये मोटे मोटे डंबल। लेकिन जब इसको ताकत लगा के उठाया तो रात का सारा खाना बाहर आ गया। तभी जल्दी से खाने को निकाला और बाहर आया तो देखा इन भैया के सीने में तो जंगल जमा है। मैंने कहा हटाओ इनको, बोलने लगे ब्लेड से कट जाता है। अरे आप ये लो अर्बन गबरू का हेयर रिमूवल स्प्रे। इसमें आपके ऊपर नीचे दाएं बाएं जितने भी बाल हो तो ये स्प्रे वहाँ पर डालो और 5 मिनट वेट करने के बाद साफ कपड़े से हटा दो। पहले तो भैया थोड़ा सा गुस्सा हो गए, लेकिन जैसे ही सीना चिकना हुआ तो वो तो बहुत खुश हो गए। अरे क्या आपको भी मंगाना है तो Amazon फ्लिपकार्ट कहीं से भी ऑर्डर कर लो। अब बताओ जिम करी नहीं इतनी और बातें कर दी कितनी। वैसे हम तो चले घर पे, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अबे ये क्या कर रहा है? अरे पागल, आज किस डे है और मैं किस करने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर कोई लड़की मिल गई तो? लड़की तो नहीं मिलेगी, जूते जरूर मिलेंगे। ओए मेरे लिए भी गोरे होने वाली क्रीम ले आ। मैं इतना काला हो गया हूँ कि कोई लड़की मुझसे बात तक नहीं करती है। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है, हम दोनों बाहर अपने लिए एक एक लड़की ढूंढने चलते हैं। A few moments later. तू इधर वाली लड़कियाँ देख। अरे रुक जा, तुझे तो लड़कियों से मिलने की बहुत जल्दी है। और मैं इधर वाली लड़कियों को देखता हूँ। और मैडम कैसी हो? ओ हेलो। हट कुत्ते। भाई मुझे तो नहीं लग रहा कि हम लोगों को कोई लड़की मिलेगी। ओए मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? अबे कोई तो बचा लो मुझे इस सुअर से। सोचा था होली पर अपने दोस्तों को अपने जाल में फंसाऊंगा, लेकिन यहाँ तो मैं खुद ही उल्टा फंस गया। तो आ जाए होली, इसीलिए हर बार की तरह मैंने सुबह सुबह अपने मुंह पर तेल लगाया और सबसे पहले जाके स्प्रे से मम्मी को रंग दिया। मम्मी इसको भी पकड़ के रंग दो।
तो जल्दी से मम्मी से बच के मैं आ गया अपने दोस्तों के यहाँ होली खेलने। और चुपके से यहाँ पर मैंने ये खतरनाक सिल्वर वाला कलर बनाया। बाकी फिर अपने एक एक दोस्त को पकड़ के सबके कलर लगा दिया। लेकिन कुछ भी कहो, होली पर डांस करने में अलग ही मजा आता है। पर इस डांस के मजे में मुझको क्या पता था कि मेरे ऊपर भी अभी हमला होने वाला है। और भाई हुआ, इन लोगों ने मुझको चारों तरफ से पकड़ लिया और फिर ऐसा रंग लगाया कि मेरे दांत भी नहीं छोड़े। ओए किधर है भाई, कहाँ गया? अबे सामने तो बैठा हूँ, दिख नहीं रहा है क्या? अरे भाई ये देख, चॉकलेट से बनी हुई बोतल, और इस बोतल को हम लोग खा भी सकते हैं। अच्छा तो मैं क्या करूँ? हम लोग भी इसको घर पे बनाएं। फिर से एक फरमाइश लेके आ गया, कुछ नहीं बनेगा, चल जा। अबे ये वाली चॉकलेट बॉटल तो अच्छी लग रही थी। हाँ हाँ चल बनाते हैं, और इसको नहीं खिलाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ले ली चॉकलेट और उसके बाद इन चॉकलेट्स को गर्म करके पिघला लिया। बाकी फिर मैंने एक बोतल को बीच से काटा और इन बोतलों के दोनों हिस्सों में चारों तरफ ये चॉकलेट का पेस्ट लगा दिया। फिर आखिरी में इन दोनों बोतल्स में दूध डाला और इसको फ्रिज में रख दिया। थोड़ी देर बाद और ये लो, बन गई हमारी चॉकलेट वाली बोतल। अरे वाह, ये बोतल तो बहुत टेस्टी है। आज मैंने सिर्फ 20 रुपए खर्च करके घर में ही होली के कलर बना दिए। ओए तू लाल मुंह लेके कहाँ जा रहा है? और लंगूर बंदर क्या हाल चाल? अब मैं कभी होली नहीं खेलूंगा। क्यों? क्योंकि ये दुकान वाले कलर से मेरा पूरा चेहरा खराब हो गया। अच्छा तू यहीं रुक, मैं अभी आता हूँ। अब मैं इसके लिए घर पे ही नेचुरल कलर बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं 10 रुपए का ये कॉर्न स्टार्च पाउडर ले आया और साथ ही साथ 10 रुपए के ये फूड कलर भी ले लिए। और फिर मैंने एक कटोरी में कॉर्न स्टार्च पाउडर लिया, बाकी उसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल के मैंने उसमें पानी भी डाल दिया और बस जल्दी जल्दी मिक्स करके ऐसे मैंने एक और कलर भी बना लिया। वैसे थोड़ी देर लगी और ये कलर सूख के तैयार भी हो गया। ये ले भाई, एकदम नेचुरल कलर। भाई कलर तो आ गया, अब किसी को लगाना भी तो पड़ेगा। आइसक्रीम कौन कौन खाएगा? अरे हम तो जरूर खाएंगे। भाई हम लोग भी आइसक्रीम खाएंगे। आधी घंटा किसी को आइसक्रीम नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं अपने लिए घर पे आइसक्रीम बनाऊंगा और अकेले खाऊंगा। जिसके लिए सबसे पहले मैंने दूध लिया और उसमें 1 चम्मच चॉकलेट पाउडर डाल के अपने हिसाब से चीनी डाल दी। अरे आइसक्रीम मोल्ड्स कहाँ गए? रुको लेके आता हूँ। मम्मी जब तक ये गया है तब तक इसकी आइसक्रीम में बहुत सारी लाल मिर्च डाल दो, ज्यादा दादागिरी दिखाता है ना। ये लो, मिल गए आइसक्रीम मोल्ड। उसके बाद मैंने सारी आइसक्रीम को इन आइसक्रीम मोल्ड्स में भरा और फिर इनको उठा के फ्रिज में रख दिया जाके। और 3 से 4 घंटे बाद ये लो, तैयार हो गई हमारी आइसक्रीम। भाई इस जगह पर इतने ज्यादा सस्ते कपड़े मिलते हैं, मुझे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था। तो आज मैं जा रहा हूँ कानपुर कपड़े लेने। सुना है वहाँ पर रोडों पर ही बड़े सस्ते सस्ते कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन सस्ते के लिए भी पैसा होना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। मम्मी 1000 रुपए दो, तब पापा और दूध वाली आंटी की एक बात बताएंगे। अच्छा ये लो, अब बताओ। कुछ नहीं, वो दूध वाली आंटी पापा से रुपए मांग रही थी। चलो कैसे भी करके पैसों की व्यवस्था तो हो गई, इसीलिए जल्दी से दौड़ते हुए अपने स्टेशन पर पहुंचे और वहां से ठाकुर के साथ साथ ट्रेन को भी पकड़ लिया। तभी थोड़ा सा सफर तय करते करते हम लोग पहुंच गए। लेकिन इसको देखो, अपनी बाबू के लिए झुमके लेने लगा, पर इसको कौन बताए कि अपनी गर्लफ्रेंड द्वारा। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओ। चलो वो सब छोड़ो, अभी थोड़ा बहुत मॉल में घूम लेते हैं। मॉल में इधर उधर घूमे, थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन यहाँ की चीजों ने मुझको मेरी औकात का याद दिला दिया। इसीलिए मॉल से निकलकर थोड़ी दूर पहुंचकर मैं तो एक ऐसी जगह आ गया जहाँ पर सिर्फ कपड़े ही कपड़े थे। अब यहाँ से लगे हाथ मैंने भी 2 टी-शर्ट ले ली, जो कि मुझको सिर्फ 400 की पड़ गई। और यहाँ पर नीचे कभी धोखे से भी मत दबा देना। अरे वाह, कच्चा आम। साले मुझे क्यों खा रहा है? तो आज मुझे सुबह से कच्चे आम के सपने आ रहे हैं। मम्मी ये लो, बड़ी मुश्किल से मिला है। क्यों, ऐसा क्या है इसमें? अरे कच्चा आम है, मम्मी आम की चटनी बनाएंगी ना, लेकिन सारी दुकानों पर ढूंढ लिया, तब जाके एक आम मिला है। अच्छा ओ भाई साहब, कच्चा आम मिल गया। ओए होए होए, खट्टा खट्टा आम खाने में तो मजा आ गया। ओए तूने पूरा आम खा लिया, मम्मी आम ढूंढ रही है चटनी के लिए।
अबे अगर मम्मी पूछे आम कहाँ गया तो तू कहना कि तूने खाया है और मैं कहूँगा कि मैंने खाया है। इससे मम्मी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और हम लोग बच जाएंगे। हाँ हाँ ये बताओ कच्चा आम कहाँ गया? मम्मी वो तो मैंने खाया है। हाँ मम्मी मैंने भी देखा, साला यही खा रहा था। आज शाम का टाइम था और मैं अपने लैपटॉप में दुनिया का सबसे जरूरी काम कर रहा था कि तब तक मेरा जबान जैसा बुड्ढा भाई आता है और बोलता है कि ओए अपने पास के मूवी थिएटर में बड़ी अच्छी मूवी लगी है, चल देखने चले। मैंने कहा वो तो सब सही है लेकिन टिकट के पैसे कहाँ से आएंगे। इतने में ये मम्मी के पास गया और इसने मम्मी के एक बार पैर छुए और लो भैया इसको 500 रुपए मिल गए। मैंने सोचा ये बढ़िया है, पैर छूकर तो मुझको भी रुपए मिल जाएंगे। आप दो ना। हट गटर के भिखारी। भाई साहब जाने मम्मी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। चलो कोई बात नहीं, भाई को तो पैसे मिल ही गए, उसी से काम चला लेंगे। लेकिन उससे पहले 5 रुपए की हाजमोला और टिकट लेके सीधा अंदर चलते हैं। अब आप कमेंट में बताओगे ये कौन सी मूवी है। मूवी का मजा लेते लेते हाजमोला चूसो भैया और साथ ही साथ लगे हाथ कोल्ड ड्रिंक, नमकीन और समोसा भी पेल दिया। बाकी पता नहीं मेरा भाई ये मूवी इतने मन से देख रहा था लेकिन मेरे बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी। पागल हो ना, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, मुझको पूरी मूवी समझ आई है। तभी मूवी खत्म होते हम लोग तो चले घर पे। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना।